महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि एक दिव्य ग्रंथ है जिसमें युद्ध नीति, राजनीति और धर्म के अद्भुत रहस्य छिपे हैं। इस युद्ध में प्रयोग की गई रणनीतियां आज भी इतिहास के सबसे जटिल और प्रभावशाली सैन्य अभियानों में गिनी जाती हैं। इनमें सबसे रहस्यमयी और घातक व्यूह था चक्रव्यूह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चक्रव्यूह केवल एक युद्ध संरचना ही नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी, एक योद्धा की वीरता और धैर्य की अंतिम परीक्षा। इसी चक्रव्यूह का रहस्य अभिमन्यु के बलिदान से जुड़ा है। क्या ये केवल एक संयोग था कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने भेजा गया, या फिर भगवान श्री कृष्ण की कोई विशेष नीति इसके पीछे काम कर रही थी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाभारत के युद्ध में प्रयोग किए गए विभिन्न व्यूहों और विशेष रूप से चक्रव्यूह के रहस्य को। साथ ही समझेंगे कि किस तरह अभिमन्यु ने इस कठिनतम व्यूह को भेदने का प्रयास किया और कैसे उसके बलिदान ने इस युद्ध की दिशा ही बदल दी। तो चलिए जानते हैं महाभारत के युद्ध और चक्रव्यूह का पूरा रहस्य। भगवान कृष्ण की नीति के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का आदेश दिया था। चक्रव्यूह में निहत थे अभिमन्यु पे जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा आक्रमण किया गया, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि कृष्ण भी यही चाहते थे कि युद्ध में नियम टूटें। जब एक पक्ष नियम तोड़ता है तो दूसरे पक्ष को भी नियम तोड़ने का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु एवं चक्रव्यूह। महाभारत में कई व्यूहों का वर्णन मिलता है। इन सभी प्रकार में सबसे घातक युद्ध रणनीति में चक्रव्यूह को माना जाता था। माना जाता है कि 6144 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में कुरुक्षेत्र नामक जगह पर युद्ध हुआ था, जिसमें भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लाखों में थी। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को बनाने के लिए अक्षौहिणी 2,18,700 सैनिक। प्राचीन भारत में अक्षौहिणी सेना गिनने का सबसे बड़ा माप था, से भी ज्यादा सैनिक लगे थे। यदि आकाश से चक्रव्यूह को देखा जाए तो वो एक चक्र के जैसे घूमता हुआ नजर आता था। चक्रव्यूह की रचना में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति होती थी। चक्रव्यूह के पहले पंक्ति में सभी सैनिक निरंतर रूप से घूमते रहते थे। चक्रव्यूह के पहले पंक्ति में सामान्य एवं कम युद्ध कौशल वाले सैनिक को रखा जाता था। यदि पहली पंक्ति में कोई विरोधी दल का सैनिक या योद्धा किसी सैनिक को मारकर घुस भी ज्यादा था, उसकी जगह पर तुरंत कोई और सैनिक खड़ा हो जाता था। हर अगली पंक्ति में पहले से ज्यादा कौशलपूर्ण योद्धा होते थे। चक्रव्यूह के अंतिम एवं 7वीं पंक्ति में बहुत बड़े बड़े बलशाली एवं ताकतवर योद्धा तैनात होते थे, ताकि यदि कोई 7वीं पंक्ति तक आ भी जाता है तो इस 7वीं पंक्ति के चक्रव्यूह से जीवित वापस न जा सके। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन कौरवों की तरफ से उनके सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य ने जब महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की थी तो उन्होंने 7वीं पंक्ति में अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े महारथियों को खड़ा किया था। चक्रव्यूह बनाने का मुख्य उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाकर युद्ध समाप्त करना था। द्रोणाचार्य को मालूम था कि चक्रव्यूह को अर्जुन भेद सकता है, इसलिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र की दूसरी तरफ उलझाया गया। तब चक्रव्यूह को भेदने के लिए भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु के साथ 4 पांडवों को भेजा। अभिमन्यु ने बहुत ही तीव्रता के साथ चक्रव्यूह पर आक्रमण किया। अभिमन्यु के पीछे पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, दूसरे अन्य वीर भी चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास किया, किंतु निरंतर गतिमान एवं व्यूह का सैनिक संगठन बदल जाने से वे सफल न हुए। अभिमन्यु ही ऐसे वीर थे जो 7वें चरण तक चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर घुसने में सफल रहे। सभी पंक्तियों को तोड़ते हुए जब अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गए, तब कौरवों के बड़े बड़े योद्धा एवं महारथी विचलित होने लगे, क्योंकि दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी अभिमन्यु ने मारा था। दुर्योधन अपने पुत्र को खोने के बाद बहुत क्रोधित था। सभी बड़े बड़े महारथी कौरव की तरफ से यही चाहते थे
कि ये चक्रव्यूह अभिमन्यु जीवित तोड़कर बाहर ना जाने पाए। इसलिए कौरवों ने तब युद्ध के सभी नियमों को तोड़ दिया। कौरवों की तरफ से सभी महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को चक्रव्यूह के केंद्र में घेर लिया। चक्रव्यूह में फंसे अकेले अभिमन्यु पर जयद्रथ सहित 7 लोगों ने एक साथ आक्रमण किया और चक्रव्यूह में लड़ते लड़ते अभिमन्यु विरक्ति को प्राप्त हुए। कौन कौन से योद्धा चक्रव्यूह भेद सकते थे? पांडवों की तरफ से अर्जुन, श्री कृष्ण, अभिमन्यु, अधूरा ज्ञान था, और कौरवों की तरफ से भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा महाभारत के समय में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और भगवान परशुराम 2 ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन उन्हें चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान व ताकत थी। महाभारत में न सिर्फ चक्रव्यूह का प्रयोग हुआ, बल्कि चक्रव्यूह जैसे और कई व्यूहों का प्रयोग किया गया था। किसी भी व्यूह रचना का नामकरण उसे आसमान से देखे जाने पर वो जिस आकार का दिखाई देता है उससे रखा जाता था। जैसे कि अगर गरुड़ व्यूह को आसमान से देखा जाए तो सभी सैनिक गरुड़ पक्षी के आकार में खड़े दिखाई देते थे। इनके आकार और संरचना को देखकर इनके नाम को समझ जा सकता है। ऐसा उन्नत सैन्य शास्त्र था हमारा। धीरे धीरे हम इन सब से विमुख होते गए और पिछड़ते चले गए। अभिमन्यु का बलिदान केवल एक योद्धा की वीरता की गाथा नहीं थी, बल्कि महाभारत के युद्ध की दिशा बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण मोड़ भी था। जब कौरवों ने युद्ध के नियमों को तोड़कर अभिमन्यु पर अन्यायपूर्ण आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण को भी ये अवसर मिल गया कि अब पांडव भी नियमों की बेड़ियों से मुक्त होकर कौरवों पर प्रहार करें। यही कारण था कि अभिमन्यु की विरक्ति के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न कर सका तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। और फिर हुआ वो महायुद्ध जिसने इतिहास रच दिया। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि नीति, कूटनीति और धर्म के गूढ़ रहस्यों का महासागर था। युद्ध नीति में चक्रव्यूह जैसे व्यूहों का प्रयोग उस युग की अद्भुत सैन्य रणनीति को दर्शाता है। आज हम इस गौरवशाली इतिहास से क्या सीख सकते हैं? ये कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि उसके साथ धर्म और नीति का ज्ञान भी आवश्यक है। तो इस पावन गाथा को याद रखिए, सनातन संस्कृति पर गर्व कीजिए और श्री कृष्ण के इन दिव्य संदेशों को अपने जीवन में अपनाइए। जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म।